जी राहुल भाई, कैसे हैं? जी, बढ़िया बढ़िया भैया, आप बताइए, ठीक हैं आप? बढ़िया बढ़िया। आवाज मेरी प्रॉपर आ रही है आपके पास? बिल्कुल प्रॉपर आ रही है। ठीक है। क्रोमा लगाया है पीछे। हाँ हाँ, क्रोमा लगाया हुआ है। जी, तो ओके भाई, मैं कुछ सवाल पूछूंगा आपसे। मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूँ, एक मिनट। मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। चलिए चलिए, ये तो अंदाज है आपका। पूछे तो जी, पूछे जवाब। बहुत बहुत स्वागत है उमर खान जी आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी को पता ही है, जो भी लोग इस वीडियो को बाद में देखेंगे, कि यहाँ पर मिस्टर ओके, इनके नाम से पूरी दुनिया इन्हें आज के समय पर पहचान चुकी है। और जो काम इन्होंने अब तक किया है और आने वाले समय में जो इनका विजन और मिशन है, तो कुछ कमेंट्स लोगों ने मुझे किए थे, जो आज के समय पर सिनेरियो को देखते हुए जिनका जवाब खुद आज उमेर भाई यहाँ पर आप सभी को देने वाले हैं। तो सबसे पहले उमेर भाई, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि फ्यूचर ऑफ बी लव जो जर्नी आपकी रही है, हालांकि डेली मीटिंग्स में जब भी आप आते हैं इन बातों को शेयर करते हैं, और आने वाला जो फ्यूचर है और कैसे लोग यहाँ से अर्निंग करेंगे, और आने वाले समय में 1-2 मिनट के लिए आप इस पर क्या रोशनी डालना चाहेंगे? थैंक यू वेरी मच राहुल भाई, आपने मुझे इंटरव्यू के लिए इनविटेशन दी। और मैं आपको एक बात बताऊं, इस पूरे 3 साल के जर्नी में बहुत सारे दोस्तों ने मुझे, बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट जगह से इंटरव्यू के लिए मुझे इनविटेशन भेजे, कुछ रेफरेंसेस के थ्रू, कुछ चैनल्स के थ्रू। काफ़ी ज़्यादा इस तरह की चीज़ें थी। तो मैंने उन्हें यानी कि टाइम नहीं दे सका। जी जी, बिल्कुल। ठीक है, ये तो टाइम नहीं हमारा। दे सका, या मैंने कहा कि मैंने क्या करना है भाई, मैं कौन सी कोई इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हूँ जो इंटरव्यू वगैरह दूं। जी आई डोंट नो लोग क्या कहते हैं इस हवाले से, लेकिन मैंने कहा चलें। लेकिन अभी जब मुझे आपका मैसेज मिला, तो क्योंकि मैं आपकी अक्सर वीडियोस देखता हूँ, जी, ये तो। और आप इनोवेशन फैक्ट्री की जो फैमिली है, उस फैमिली के उस मेंबर में से हैं जहां पे बहुत ज्यादा लॉयल लोग एडजस्ट करते हैं, या जी जहां पे बहुत ज्यादा लॉयल जो कंपनी के साथ लोग होते हैं, उनकी लिस्ट में आप हैं मेरी नज़र में। आपको शायद इस बात का नहीं पता हो, क्योंकि आपसे मेरी फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल से फेस टू फेस बात हो रही जी, है इस तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी जब आज से कुछ 4-5 महीने पहले दुबई आए थे तब हुई थी। जी बिल्कुल। तो एनीवे, ये जो आपने क्वेश्चन किया, इसका मैं आंसर आपको कर दूं। देखें, कल का अगर आपने बैनर देखा हो, देख लिया मैंने। पूरे सभी लोग इंतजार कर रहे हैं उस चीज का। हाँ, उसमें बाहुबली वाला जो नहीं होता, एक कमान से 3 तीर होते हैं। बिल्कुल। तो बेसिकली ये 3 नहीं है, ये तीर ज्यादा हैं, लेकिन देखने और वाले का नजरिया होना चाहिए। टारगेट भी ज्यादा है। लेकिन हमने कहा फिलहाल 3 दिखाएं, बाकी सरप्राइज देंगे। बिल्कुल। तो बी लव का जो लोग कंपनी के कहने पे चले हैं आज तक, आज देखिए उनकी लाइफ कहाँ है। पूरी चेंज हो चुकी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने कहा कि भाई हमें नंबर ऑफ स्टेकिंग नहीं चाहिए, हमें नंबर ऑफ कम्युनिटी चाहिए। आप मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा बड़ी टीम बनाए, उसका बेनिफिट आने वाले वक्त में आपको होगा। लोग वही तो गलती कर जाते हैं। जिन लोगों ने टीम के ऊपर फोकस किया, आज देखें उनकी लाइफ। आज कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च होता है इनोवेशन फैक्ट्री का, उनके पास ऑलरेडी पूरी सेटिंग है, पूरी ग्राउंड बनी हुई है। उन्होंने सिंपल एक लिंक शेयर करना है, और एक एक दिन में 2-2 4-4 लाख डॉलर लोग कमा लेते हैं यहाँ पे पहले बिल, दिन में। बिल्कुल यही है। तो ये तो था उस वक्त का टाइम, जब 5 लाख की कम्युनिटी थी। ठीक है, जब लोगों की टीम कितनी थी, मिसाल के तौर पे 50,000 की, 60,000 की, 70,000 की, 20,000 की, 30,000 की। आज एक एक बंदा 10-10 लाख की टीम लेके बैठा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर 3-4 लाख डॉलर डे फर्स्ट में लोगों ने 20-30 हजार लोगों की टीम से बनाया है, और वो छोटे प्रोजेक्ट थे। अब जो प्रोजेक्ट आने जा रहे हैं वो बड़े प्रोजेक्ट हैं, बड़े और आज प्रोजेक्ट। टीम 10 लाख की है। तो मैं यकीन माने, मेरी खैर ये जो यहाँ पे दुबई में इवेंट किया था, जी यहाँ पे मैंने इन्हें न्यूज दिया। मैंने कहा जी आपके लिए गुड न्यूज ये है कि कैसा रहे,
अगर किसी बंदे की 1 लाख की टीम है, ठीक है, और वो इसी महीने में ना करते हुए भी तो $2-3 लाख कमा ले तो कैसा लगेगा? उन्होंने कहा जी बहुत अच्छा है। फ्यूचर तो मैंने चेंज। कहा चलें फिर, मैं कहा फिर तैयार हो जाए। दूसरी चीज, बीलव के वाले से मैं बता दूं, आज अगर कंपनी कह रही है ना कि भाई अपना मैक्सिमम स्टेकिंग पे लगाएं, बिल्कुल। ठीक है, 18 तारीख को ऑप्शन दे दी, लोग चाहते थे जी यूएसडीबी ना लगे, कंपनी ने फ्री एंड दे दिया, बिल्कुल। ठीक है जी, यूएसडीबी चार्ज नहीं होगा, 1 दिन के लिए रीस्टेकिंग ओपन होगी, जितना करना है कर लें। अब यहाँ पे दो चीजें हैं। एक तो यह है कि जो लोग कंपनी की बात मान के मैक्सिमम स्टेकिंग करेंगे या अपना 400 दिन का फ्यूचर अपना सिक्योर करेंगे, तो उनकी तो मैं बता दूं आपको कि मैं शायद अब नंबर नहीं दे सकता कि कितनी जनरेशन जो है उनकी वो वो सुकून चेंज कर जाएंगी। चेंज हो जाएंगी। उनकी लाइफ में कमाने की जरूरत नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो लोग ज्यादा समझदार बनेंगे, मिसाल के तौर पे होता है ना बिल्कुल। कि नहीं स्टे करते या ज्यादा नहीं करते, उनके ज़हन में ये गलत फहमी है कि शायद कंपनी 2-4 दिन बाद, महीने बाद, 4 महीने बाद दोबारा इस तरह की ऑप्शन देगी, तो ये हम्म। वंस इन, अब ये दोबारा नहीं आनी, ये एक दफा ऑप्शन दे दिया, अब ये 500 दिन तक दोबारा रीस्टेकिंग की ऑप्शन नहीं नहीं आनी। मिलेगा। तो अगर किसी गलत फहमी में तो वो निकल जाए। बिल्कुल। और असल मजा लोगों ने अब लेना है 20 के बाद। क्यों? क्योंकि कंपनी, देखें, जिस तरह है ना इनोवेशन फैक्ट्री, आपको पता ही मशहूर डायलॉग है, लोग हर बिल्कुल। बंदा इस बात को मानता भी है, बोलता भी है कि दिल दिल में आती है दिल में समझ में आती है, नहीं। समझ में नहीं आती। तो ये जो मेरी बातें हैं ना, ये जिन लोगों ने मान ली 18 को, फुल फ्लैश स्टेकिंग कर ली, बहुत अच्छी बात है, उनकी तो चेंज हो गई लाइफ। जो लोग नहीं करेंगे, तो वो एक मिसाल है ना कि लोग अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारते हैं, ये कुल्हाड़ी पाँव मार। पे नहीं अपने सर पे मारेंगे। ये उन्हें इनके पता साथ लगेगा। ऐसा हो, ये शायद उन्हें अभी नहीं पता लग रहा है, लेकिन समय, 20 को ज्यादा टाइम, दूर नहीं, 20 को समझ आ जाएगी इनके साथ हुआ क्या है। वो समय जवाब देगा उन्हें। 20 को समझ आ जाएगी, जी, जी। ज्यादा दूर की तो बात नहीं है। और 20 को जो हम न्यूज शेयर करने जा रहे हैं, जो आपको पता है कितने, मैं अगर 20 वाली मीटिंग के वाले से बात करूं ना, तो ये जो 3 साल की इनोवेशन फैक्ट्री की जर्नी है ना, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग कल होने जा रही है, 20 को होने जा 20 रही को होने जा रही है, बिल्कुल। लोगों को इंतज़ार भी है उस है। चीज़ का। जो हमने न्यूज शेयर करनी है ना उसमें, बिल्कुल। वो मैं आपको बता नहीं सकता। नहीं, नहीं, वो तभी पता ये लगनी चाहिए। परसों, कल के पता नहीं परसों की मीटिंग में मैंने कहा कि 20 की रात को कोई सो के दिखा दे, जो जो मीटिंग अटेंड करेगा वो सो के दिखा दे मुझे। वो लॉन्ग विज़न जो लोग चाहते हैं ना कि हाँ भाई क्या होगा, क्या होगा? अब वो सोच रहे हैं कि यार 20 तारीख में ऐसा क्या होने जा रहा है, क्या अब लोग तरह-तरह के आइडिया लगा रहे हैं कि अब 20 तारीख की मीटिंग में क्या हो जाएगा, क्या होगा? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है। तो वो लोग सोच रहे हैं। अच्छा, एक ये यूएसडीबी की शॉर्टेज है मार्केट में। यूएसडीबी की शॉर्टेज है, मेरे पास भी मैसेज आते हैं, अदर टीम मेंबर्स के पास भी मैसेज आते हैं, तो यूएसडीबी नहीं मिल पा रहा है लोगों को। वो दरअसल क्या है कि अप्लाई मेरे भी डायरेक्ट में, या जैसे मेरा नंबर सर्कुलेट है मार्केट में, तो वो मेरे पास में मैसेज करते हैं कि भाई हमें यूएसडीबी दिला दीजिए। तो इसके हवाले से क्या आप कहना चाहेंगे? क्योंकि लोगों को नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि मैं अगर अभी किसी का देखिए, नंबर दे देता हूँ अभी तो स्कैम होने के चांसेस हो जाते हैं उसमें। वो लोग उनसे पेमेंट ले नहीं, लेंगे। कुछ ना करें, कुछ ना करें, मैं बता, देखिए अभी यूएसडीबी की शॉर्टेज, मुझे भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि यूएसडीबी नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा। जी, अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा सिनेरियो हमें समझने की जरूरत है कि अभी डेली बेसिस पे फर्स्ट इन्वेस्टमेंट और बीएफआईसी नेटवर्क का रिवॉर्ड जा रहा है इन शेप ऑफ यूएसडीबी। जी। अच्छी खासी सप्लाई जा रही है, फिर यूएसडीबी शॉर्ट है, ठीक है। पहले तो नहीं जा रही थी ना, बिल्कुल, इनके बिल्कुल। विड्रॉल्स नहीं जा रहे थे, नहीं जा तो लोग कहते थे यूएसडी। अब तो डेली अच्छा खासा विड्रॉल जा रहा है, अभी भी शॉर्ट है, लेकिन ये एक ट्रेलर है, ये ठीक अभी है। ये अभी कुछ चीज़ें आने वाली हैं, शायद वो 20 तारीख को, ये आप भी बताना चाहेंगे, और वो मैं उस चीज़ के लिए कहूँगा भी नहीं। अच्छा, नेक्स्ट। आज 4 मीटिंग्स हुई हैं, 4 मीटिंग, 4 के 5 बड़े बड़े इवेंट्स थे, मैंने उनमें जूम जी, में आया हूँ। मैंने उनको थोड़ा सा हिंट दिया 20 तारीख के वाले से, मैं कहा 20 तारीख को अगर आपने रातों रात
अपनी जिंदगी बदलनी है ना, तो आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। ये बहुत सारी न्यूज में से न्यूज बिल्कुल का मैं हिंट बिल्कुल दे बिल्कुल बिल्कुल कि आपके पास यूएसडीबी और यूएसडीटी, ये दो चीजें होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं 20 से 21 की रात में आपकी जिंदगी बदल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वैपिंग का बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि स्वैपिंग जैसे ऑर्डर उन्होंने लगा दिए, तो ऑर्डर लगाने के बाद में शायद वो स्वैपिंग को नहीं समझ पा रहे कि भाई स्वैपिंग किसी ने 8 तारीख में, किसी ने 10 तारीख में, 11 में ऐसे लगाए होंगे उन्होंने सेल करने के लिए। लेकिन स्वैपिंग का उन्हें अभी समझ में नहीं आ रहा है कि उनका वो पेंडिंग में जो आ रहा है। बहुत लोग के ये क्वेश्चन भी है। अच्छा, मैं राहुल भाई यहाँ पे क्लियर करूं कि स्वैपिंग की ऑप्शन हमने लोगों को बीएलवी बेचने के लिए नहीं दी। वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन स्वैप लोग ये समझते हैं नहीं कि नहीं, भाई। स्वैपिंग की ऑप्शन हमने दी है किन लोगों को, बीएलवी खरीदने के लिए। कौन से लोग? जो भी लंका से आएंगे, बिल्कुल 3 मिलियन के लोग आएंगे कम से बिल्कुल। कम। जो हम जिस तरह से कर रहे हैं, जो खेल रहे हैं, वो जी 3 से 5 मिलियन पे गेम चली जाएगी। जी। ठीक है, बहुत कह ले कि ग्रैंड लेवल पे हम वहां पे खेलने जा रहे हैं। सिर्फ टीम नहीं खेलने जा रही, इनोवेशन फैक्ट्री भी खेलने जा रही है। इनोवेशन फैक्ट्री अभी भी है। वहां पे मैं जा नहीं सका, वहां पे हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, पता नहीं काफी ज्यादा बिल मिनिस्टर्स के साथ हमारी मीटिंग चल रही है इंडिविजुअल। किस लिए चल रही है? कि हेल्थ मिनिस्टर जो है उनकी तरफ से हम अप्रूवल लेना चाह रहे हैं, उनसे डिस्कशन चल रही है कि आपकी जितनी एजुकेशन है, सॉरी एजुकेशन मिनिस्टर से, जितनी आपकी यूनिवर्सिटीज हैं, स्कूल्स हैं, वहां पे हम लोग अपनी टीम्स भेजें और वो वहां पे डाउनलोड्स करवाएं, उनको बिल्कुल एजुकेट करवाएं और डाउनलोड करें वहां पे। हम यूनिवर्सिटीज लेवल पे सेमिनार्स करें, बिल्कुल अवेयरनेस दें। बिल्कुल। उसके अलावा अभी जो हमारे नेक्स्ट टारगेट है अगले 2 महीनों में, मलेशिया लीग हो रही है, उसमें हम अपनी टीम ले रहे हैं। सिंगापुर लीग हो रही है, कनाडा लीग हो रही है, इनमें तीनों में हम टीम ले रहे हैं, हमारी बुकिंग हो गई है। जी बिल्कुल। ठीक है, तो ये पहला एक्सपेरिमेंट है एलपीएल का। फिर हमने इसी तरह से हर जगह बी लव के नाम से टीम जा रही है, और एक बड़ा मजा आने वाला है। बिल्कुल। देखिए, हमें नजर आ रहा होता है 6 महीने बाद की प्लानिंग, क्योंकि जो हम कर रहे होते हैं उसमें हमें पता है 6 महीने बाद क्या आएगा। लोग हैं जल्दबाज। वो जल्दबाजी, वो लोग, रातों रात। हालांकि हालांकि कंपनी ने डे फर्स्ट कहा था भाई 500 दिन का प्लान है, 500 दिन आपको यूटिलिटी देंगे और 500 दिन आपको रिजल्ट दिखेगा। एक्सचेंजेस पे देंगे करने के लिए। वो ठीक टाइम है, नहीं, वो लोग अब दरअसल टाइम नहीं दे पा रहे ना। वो चाहते हैं कि भाई आज ही हो जाए, कल ही हो जाए, होगा। धीरे-धीरे 2-3 महीनों की जर्नी में बहुत लोग की लाइफ चेंज हुई है, और आने वाले 500 दिन जब कंप्लीट होते हुए दिखाई देंगे, तो उनको सभी को यकीन होगा और बिलीव और होता हुआ दिखाई देगा कि हाँ, ऐसे चेंजेस होते हैं लाइफ बेसिकली में। राहुल भाई हुआ ये है कि एक बंदा 1250 लगाए, क्या सोच के, क्या ख्वाब दे के कि मैंने 500 दिन में 1 मिलियन लगाना है, निकालना है। बिल्कुल। ठीक है, अब उसने 3 महीनों में टीम इनकम से जो भी प्राइस थी ब्लैक हुआ। ये लोग बाय सेल भी कर रहे हैं, वहां से भी 1-1 2-2 रुपए अच्छी अर्निंग कर रहे जी, हैं, डेली का लोग लाखों रुपए बना रहे हैं। जी, जी। तो यहाँ से मिसाल के तौर पे उसने 3-4 महीनों में 40-50 लाख निकाल लिया। ठीक है, अब उसको क्या समझ आती है, वो सोचता है कि यार मैंने $1 मिलियन जो निकालना है, तो पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मुझे 50,000 आ गया, मैं इस तरह कर करके अपना 50,000, और मेरे लिए लाख ही बहुत है। एक बंदे की वो बेसिकली टारगेट गलती उनका है। जो टारगेट है ना कि बस 1000 लगा करके उन्हें 5000 निकालने हैं, और किसी का हाँ, टारगेट है कि 1000 लगा करके 1 लाख रुपए निकालने हैं, तो सभी का टारगेट है। वो पूरे हो गए ना। हाँ कंपनी की बेसिकली एक्सपेक्टेशंस और प्लानिंग, यहाँ पे स्ट्रेटेजी गलत हो गई कि हमने, एक बंदा 1,000 से 10,000 का नहीं सोचता, कंपनी उसको 1 मिलियन दे रही है, बिल्कुल। यानी कि प्लान बता रही कि 1 मिलियन मिलेगा। अब मिलेगा। लोगों से डाइजेस्ट नहीं हो रही, तो हम्म, अब उनको जो टोकन आ रहे हैं उनको पता है फ्री के टोकन है, कोई हम्म, मसला नहीं है, भी मिल रहा है प्रॉफिट, ये एक्चुअल से तो कई गुना ज्यादा निकाल चुके हैं। बिल्कुल। तो लोग ये कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इनोवेशन फैक्ट्री दिल में आती है, समझ में नहीं आती। समझ में जो शायद होगा 20 वो। 20 जुलाई को आ जाएगा। अच्छा, क्रिप्टो के फ्यूचर के बारे में देखिए, बीलव एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। चाहे पाकिस्तान ले लीजिए, इंडिया ले लीजिए, श्रीलंका, ये जितने भी एशियन रीजन की जो कंट्रीज हैं, सभी में क्रिप्टो को लेकर के अभी थोड़ी अवेयरनेस उस हिसाब से नहीं है जितना कि वेस्टर्न कंट्रीज में है। तो बीलव क्योंकि एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, और क्रिप्टो के बारे में बिलीव करना आपको पड़ेगा।
क्योंकि क्रिप्टो हो या कोई भी आप स्टॉक ले लेंगे तो भाई बिलीव के ऊपर चलती है वो चीज़ें, या फ्यूचर को देख करके उसके ऊपर पैसा लगाते हैं, चाहे आप स्टॉक मार्केट में चले जाएँ, फॉरेक्स में चले जाएँ। तो इस क्रिप्टो जर्नी को लोग अभी नहीं समझ पाए हैं कि क्रिप्टो में किस तरह से आपको आना है। यहाँ पर कुछ समय भी देना पड़ेगा, थोड़ा रिस्क फैक्टर और गेम फैक्टर को आपको समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई कुछ चीज़ें हैं वो आपको जो बताई जाती हैं, समझाई जाती हैं, वो इसीलिए बताई जाती हैं कि जो लोगों को एक्सपीरियंस है। अब आपको यहाँ पर 2 से 3 साल का करोड़ों लोगों को आप यहाँ पर लीड कर रहे हैं, तो आपको एक्सपीरियंस है। तो आप क्या कहना चाहेंगे क्रिप्टो के फ्यूचर और एशियन रीजन में लोगों को क्या समझना चाहिए? देखिए, अगर नो डाउट के हमारे लोग वेल अवेयर्ड नहीं है क्रिप्टो से, अगर हम स्पेशली बात करें इंडिया और पाकिस्तान की, तो ये लोग बहुत ज्यादा वेल अवेयर्ड नहीं है क्रिप्टो से, इनके पास इतना कोई नॉलेज नहीं है। लेकिन अगर हम ग्लोबल स्टैट्स देखें तो दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट हुआ है वो इंडिया और पाकिस्तान का है। अब बिल्कुल, मैं अगर पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान के ऊपर 125 बिलियन का लोन है कंट्री के ऊपर। बिल्कुल, लेकिन अगर मैं ग्लोबल स्टैट्स देखूं, जो कि 100% नहीं होते, आपको पता है, जितनी इंफॉर्मेशन निकलती वहीं से, तो 78 बिलियन डॉलर पाकिस्तानी लोगों का क्रिप्टो में इन्वेस्ट है। अब ठीक है, लगाइए। एक कंट्री पे इतना, यानी कि उसका 75 या 50-60% लोगों ने इन्वेस्ट ये किया हुआ उससे, यानी कि जितना लोन है। ये बहुत बड़ा डाटा है। हाँ, ये स्टैट्स मैं बता रहा हूँ, ग्लोबल बिल्कुल, स्टैट्स। तो अभी भी एजुकेशन की देखें, रूल्स को फॉलो करना चाहिए। इनोवेशन फैक्ट्री आपको जब आप कभी आएंगे तो भाई जी, जल्दी आइए, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि इनोवेशन फैक्ट्री अपनी किन किन चीजों के ऊपर काम कर रही है। हम लोग मैक्सिमम लीगलाइजेशन पे जा रहे हैं। हमारी 3 कंपनीज हो गई हैं जो लीगल हमारी मैटर्स को देख रही हैं। दुबई की हमारी लीगल फर्म अलग है, यूएस की अलग है, यूके में अलग है। जी, ठीक है, तो हम लोग अपने आप को मैक्सिमम रेगुलेशंस में लाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, डाउट या टेंशन उन कंपनीज को जो मनी सर्कुलेशन कर रही हो, ठीक बिल्कुल, है, वो जिसको आसान लफ्जों में कहा जाता है टोपियां घुमाने वाला काम, बिल्कुल, वो कर रही हो, या लोगों से पैसा कलेक्ट कर रही हो। इनोवेशन फैक्ट्री के ऊपर तो एक कह लो कि ऊपर वाले की मेहरबानी के सिस्टम ही ऐसा है कि जिसमें ये किसी से लेती नहीं है, देती सिर्फ है। दे ही रही होती। ठीक है, लेकिन फिर भी ग्लोबली जब हम अपने आप को एक्सपैंड कर रहे हैं, तो हमें उस हिसाब से अपने आप को लीगल फ्रेमवर्क वर्क में लाना है। और जहां जहां टैक्स गवर्नमेंट्स कर रही हैं, तो हमें खुद से 100% टैक्स देना चाहिए। बिल्कुल, क्यों? कि अगर हम गवर्नमेंट के लॉस के साथ चलेंगे, फिर ही हम कामयाब होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद उमेर भाई, आपने जो भी क्वेश्चन थे या जो भी चीज़ें मार्केट में चल रही हैं या पिछले साल 2-3 साल की जो भी जर्नी रही, 15-20 मिनट की वीडियो हमारी ऑलरेडी हो चुकी है, तो ज़्यादा लंबी वीडियो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि आपका टाइम बहुत बिज़ी है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे थैंक यू साथ वेरी जुड़ने के मच। लिए। थैंक यू वेरी मच।